बहुत पहले ड्रैगन्स आसमान में राज करते थे। वे विशाल और शक्तिशाली थे, जिनकी उपस्थिति से ही आकाश में एक अलग ही चमक आ जाती थी। उनकी उड़ानें इतनी ऊंची होती थीं कि बादलों के पार भी दिखाई देती थीं। वो बहुत ही शानदार जीव थे। उनकी सुंदरता और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। हर कोई उनकी भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनके स्केल्स हजारों सूरज ढलने जैसे चमकते थे। जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे आकाश में सितारे चमक रहे हों। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से जलती थीं। वे सदियों का अनुभव और समझ अपने भीतर समेटे हुए थे। उनकी आंखों में झांकने से ऐसा लगता था जैसे समय की गहराइयों में झांक रहे हों। उनकी दहाड़ से दुनिया की नींव हिल जाती थी। उनकी आवाज इतनी गूंजती थी कि पहाड़ भी कांप उठते थे। उनकी दहाड़ में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी जीव को भयभीत कर सकती थी। लेकिन वो जमाना बहुत पहले गुजर गया। ड्रैगन्स गायब हो गए। अब आसमान में उनकी उड़ानें नहीं दिखती। उनके बिना आकाश सूना और खाली लगता है। बस उनकी कहानियां रह गई। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियां, बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियां। ये कहानियां उन्हें एक समय की याद दिलाती हैं जब ड्रैगन्स का राज था। टूटते पत्थरों पर लिखी कहानियां। ये कहानियां पत्थरों पर उकेरी गईं ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें। दुनिया उनके रौब को भूल गई। समय के साथ लोग उनकी कहानियों को भूलने लगे। अब वे सिर्फ पुरानी किताबों और कहानियों में ही रह गए हैं। दुनिया उनकी ताकत को भूल गई। अब लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो गए हैं और ड्रैगन्स की कहानियां सिर्फ एक मिथक बनकर रह गई हैं। ड्रैगन्स का शिकार किया गया था। उन्हें मारने के लिए योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनके स्केल्स के लिए, जो किसी भी ढाल से मजबूत माने जाते थे। योद्धा उनके स्केल्स को अपनी ढाल और कवच बनाने के लिए इकट्ठा करते थे। उनकी हड्डियों के लिए, जिनमें जादू होने की अफवाह थी। उनकी हड्डियों को जादुई शक्तियों का स्रोत माना जाता था। उनके दिलों के लिए, जो अमृता देते थे। ऐसा कहा जाता था कि ड्रैगन्स के दिलों में अमृता की शक्ति होती थी। एक एक करके वो गिरते गए। हर लड़ाई में एक ड्रैगन की मौत होती गई। हर मारे गए ड्रैगन के साथ दुनिया खामोशी के करीब आती गई, भुलावे के करीब। उनकी मौत के साथ ही दुनिया में एक अजीब सी शांति छा गई। जब तक सिर्फ कहानियां ही बाकी रहीं। अब सिर्फ कहानियां ही हैं जो उनकी याद दिलाती हैं। कहानियां हमेशा एक ही तरह खत्म होती थी। हर कहानी का अंत एक ही होता था, ड्रैगन्स का अंत। आसमान में आग नहीं दिखती थी। अब आसमान में ड्रैगन्स की आग की लपटें नहीं दिखती। धरती दहाड़ से नहीं कांपती थी। अब धरती ड्रैगन्स की दहाड़ से नहीं कांपती। आखिरी ड्रैगन गिर गया था। आखिरी लड़ाई में आखिरी ड्रैगन की मौत हो गई थी, या ऐसा ही सब मानते थे। लेकिन क्या सच में ड्रैगन्स का अंत हो गया था, या वे कहीं छुपे हुए थे, अपनी वापसी का इंतजार कर रहे थे? काई एक चोर था, लेकिन वो कोई साधारण चोर नहीं था। वो शहर के सायों को अपनी परछाइयों से ज्यादा जानता था। उसकी हरकतें इतनी चुपचाप होती थीं कि कोई उसे देख भी नहीं पाता था। वो भीड़ भाड़ वाले बाजार में चुपके से घूमता था। हर जेब, हर पर्स उसकी पहुंच में था। उसकी तेज और पैनी नजर से कुछ नहीं बचता था। वो हर छोटी से छोटी चीज को देख सकता था जो दूसरों की नजरों से छिपी रहती थी। वो एक अंधे भिखारी से सिक्का चुरा सकता था और उसे लगता था कि उसे आशीर्वाद मिला है। उसकी चतुराई और चालाकी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन आज काई कोई छोटा मोटा सामान या पर्स नहीं ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो कुछ ज्यादा खतरनाक ढूंढ रहा था। जानकारी, ऐसी जानकारी जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसे ये एक गंदी सी शराब की दुकान के पीछे वाले कमरे में मिली। ये जगह उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा गंदी और अंधेरी थी। हवा में शराब और मायूसी की बदबू थी। हर कोने में निराशा और उदासी का माहौल था। एक हुड वाला आदमी कोने में बैठा था। उसकी उपस्थिति ही डरावनी थी। उसका चेहरा सायों में छिपा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मुझे लास्ट एम्बर के बारे में जानना है। काई की आवाज में दृढ़ता थी। काई ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। हुड वाले आदमी ने हंसी की खुश्क आवाज निकाली। उसकी हंसी में एक अजीब सी रहस्यमयता थी। लास्ट एम्बर, बेवकूफों और सपने देखने वालों की मनगढ़ंत कहानी। उसकी आवाज में तिरस्कार था। काई ने मेज पर एक और सिक्का रखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैं कहानियों में यकीन नहीं करता। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैं उसमें यकीन करता हूं जो मेरे हाथ में हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आदमी ने सिक्का छीन लिया। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। कहते हैं लास्ट एम्बर ड्रैगन की शक्ति की चाबी है, एक बेशकीमती चीज।
उसकी आवाज में एक अजीब सी रहस्यमयता थी। अफवाह है कि यह ड्रैगन स्पाइन की ऊंची चोटियों पर स्काईबॉर्न के मंदिर में छिपा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काई का दिल जोर से धड़कने लगा। यही मौका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह उसकी छोटी मोटी चोरियों वाली जिंदगी से बचने का मौका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ड्रैगन स्पाइन अपने नाम की तरह ही बेरहम और निर्दयी था। नुकीली चोटियां आसमान को छू रही थीं। हवा चीख रही थी जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। बर्फ अंधा कर देने वाली चादरों में गिर रही थी। सफर बेहद खतरनाक था। यहां तक कि सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी वापस लौट जाते थे, लेकिन काई नहीं। वो एक ऐसी जरूरत से प्रेरित था जिसे वो समझा नहीं सकता था। अनजान की तरफ एक खिंचाव उसे खींच रहा था। वो सीधी चट्टानों पर चढ़ा बिना रुके। वो कहतरनाक बर्फ के पुलों को पार किया। उसने बर्फीले तूफानों का सामना किया जो उसे जिंदा दफन कर सकते थे। उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द से चीख रही थी। हर एहसास उसे वापस लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, हार मानने को तैयार नहीं था। वापस आने पर मिलने वाले सोने की कल्पना उसके हर कदम को ताकत दे रही थी। उसके पास इतनी दौलत कभी नहीं थी। वो शहर के सायों से परे एक जिंदगी का सपना देखने लगा था। स्काईबॉर्न के मंदिर का प्रवेश द्वार पहाड़ के किनारे एक बड़ा सा मुंह था। यह एक ऐसा स्थान था जो सदियों से छिपा हुआ था, केवल सबसे साहसी और जिज्ञासु आत्माओं के लिए खुला। काई ने इस रहस्यमय स्थान के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इसे देख पाएगा। बर्फ के टुकड़े उसके जबड़ों से दांतों की तरह लटके हुए थे। यह दृश्य किसी प्राचीन ठंडे दानव के मुंह जैसा प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण जीवित हो सकता था। काई ने अपने चारों ओर की ठंडक को महसूस किया जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। काई अंदर गया, उसकी सांस रुक गई। अंधेरा और रहस्यमय वातावरण ने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। उसने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया, लेकिन उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और आगे बढ़ा। हवा बांसी और ठंडी थी। हर सांस के साथ उसने महसूस किया कि वह एक प्राचीन समय में प्रवेश कर रहा है, जहां हर चीज स्थिर और अपरिवर्तित थी। उसकी सांसें धुंध में बदल रही थीं, जैसे कि वह किसी भूतिया दुनिया में था। धूल और भूले हुए जादू की गंध आ रही थी। यह गंध उसे एक समय की याद दिला रही थी, जब जादू और रहस्य हर कोने में बसा हुआ था। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसे स्थान पर है जहां समय का कोई मतलब नहीं था। दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थीं, जिससे अजीबोगरीब साए नाच रहे थे। यह दृश्य किसी प्राचीन अनुष्ठान की तरह लग रहा था, जैसे कि यह स्थान अभी भी जीवित था और अपनी कहानियां बता रहा था। वो किसी प्राचीन चीज की मौजूदगी में था, किसी शक्तिशाली चीज की। यह एहसास उसे और भी अधिक सतर्क बना रहा था, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा देखा जा रहा था। वो मंदिर में आगे बढ़ा। उसके कदम पत्थर के फर्श पर गूंज रहे थे। हर कदम के साथ उसने महसूस किया कि वह इस रहस्यमय स्थान के और भी करीब पहुंच रहा है। दीवारें धुंधली भित्तिचित्रों से ढकी थीं। ये चित्रण एक समय की कहानियां बता रहे थे, जब ड्रैगन्स और जादूगर इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। उनमें ड्रैगन्स के आसमान में उड़ने के दृश्य थे। उनके स्केल्स चमक रहे थे। उनकी आंखें ज्ञान से जल रही थीं। यह दृश्य किसी प्राचीन महाकाव्य की तरह था, जो अब केवल इन दीवारों पर जीवित था। वो एक भित्तिचित्र के सामने रुक गया। यह चित्रण उसे कुछ विशेष बता रहा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसमें एक ड्रैगन था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह ड्रैगन अन्य ड्रैगन से अलग था, जैसे कि यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था। यह दूसरों से छोटा था, लेकिन इसके छोटे आकार में भी एक विशेषता थी, जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बना रही थी। इसके स्केल्स गहरे बैंगनी रंग के थे। यह रंग किसी जादुई शक्ति का प्रतीक था, जो इस ड्रैगन को और भी विशेष बना रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा दुहक था जिसने काई के दिल को छू लिया। यह दुख किसी खोई हुई चीज का प्रतीक था, जैसे कि यह ड्रैगन किसी महत्वपूर्ण चीज की तलाश में था। यह कोई डरावना जानवर नहीं था, यह कुछ अलग था। यह ड्रैगन एक मित्र की तरह लग रहा था, जो किसी की मदद की प्रतीक्षा कर रहा था। वो अपनी चढ़ाई जारी रखा। हर कदम के साथ उसने महसूस किया कि वह इस रहस्यमय स्थान के और भी करीब पहुंच रहा है। उसने गलियारों और कमरों के भूल भुलैया को पार किया।
यह भूल भुलैया किसी प्राचीन पहेली की तरह थी जो केवल सबसे बुद्धिमान और साहसी आत्माओं के लिए खुलती थी। हर एक पिछले वाले से ज्यादा आलीशान था। यह स्थान किसी प्राचीन राजा का महल प्रतीत हो रहा था जो अब केवल कहानियों में जीवित था। वो बीच में उड़ते हुए ड्रैगन्स की मूर्तियों के पास से गुजरा। ये मूर्तियां किसी प्राचीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण थीं जो अब केवल इस स्थान में सुरक्षित थीं। वो सोने और जवाहरात से भरे हुए संदूकों के पास से गुजरा, लेकिन वो नहीं रुका। ये खजाने उसके लिए नहीं थे। उसने किसी चीज को नहीं छुआ। वह जानता था कि उसका उद्देश्य कुछ और था, कुछ अधिक महत्वपूर्ण। वो यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए था, लास्ट एम्बर। ये एक ऐसा जादुई वस्तु थी जो अनगिनत शक्तियों का स्रोत थी। आखिरकार वो मंदिर के केंद्र में पहुंच गया। यह स्थान किसी प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र प्रतीत हो रहा था। एक विशाल कक्ष एक अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ था। यह प्रकाश किसी जादुई शक्ति का प्रतीक था जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बना रहा था। बीच में एक वेदी थी। यह वेदी किसी प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र प्रतीत हो रही थी और उस वेदी पर मखमली तकियों के बीच एक चमकता हुआ स्केल रखा था। यह स्केल किसी प्राचीन ड्रैगन का प्रतीक था जो अब केवल इस स्थान में सुरक्षित था। यह एक नरम अंदरूनी रोशनी से धड़क रहा था, लास्ट एम्बर। यह वस्तु किसी प्राचीन जादू का स्रोत थी जो अब केवल काई के हाथों में सुरक्षित थी।